हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के इस विशेष अवसर श्री चैतन्य चरितामृत से डिस्कशन में। क्योंकि कल गौर पूर्णिमा है, श्री चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव दिवस है। तो हम लोग आज राम कथा न करके आज तो श्री चैतन्य महाप्रभु का गौर कथा चर्चा करेंगे। तो हम लोग चैतन्य चरितामृत गौर कथा वैसे आफ्टरनून करते ही हैं, उसमें तो हम लोग सिस्टमेटिकली जा रहे हैं। लेकिन आज हम लोग ये चौदहवा अध्याय है, 14th चैप्टर आदि लीला का, जिसमें भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के कुछ बचपन की लीलाएं हैं, उसको श्रवण करेंगे। तो मोस्टली मैं पढ़ता जाऊंगा, बीच बीच में एक्सप्लेन करूंगा जहाँ पे भी आ, जो है लीला, क्योंकि समय कम है। तो इस प्रकार से कथंचन स्मृते यस्मिन् दुष्करं सुकरं भवेत् विस्मृते विपरीतं स्यात् श्री चैतन्यम नमामि। ओ माय लॉर्ड, पहला श्लोक इतना जबरदस्त आ गया कि इसको छोड़ के आगे बढ़ ही नहीं सकते। इसको तो चर्चा करना ही चाहिए, ये तो सबसे महत्वपूर्ण श्लोक है। हाँ, कथंचन स्मृते यस्मिन। हाँ, कथंचन मतलब किसी प्रकार से, सम और अदर, स्मृते याद करके, यस्मिन जिनको याद करने से, दुष्करम सुकरम भवेत जो ऐसे कार्य हैं जो दुष्कर हैं, बहुत डिफिकल्ट है। जैसे कई भक्त लोग बोलते हैं ना कि प्रभु जी डेली 16 माला जप करना बहुत दुष्कर है, बहुत कठिन है, एकादशी को 64 माला जप करना बहुत कठिन है। तो यहाँ पे कविराज गोस्वामी बता रहे हैं पहले श्लोक में कि अगर चैतन्य महाप्रभु का कोई स्मरण कर लेता है किसी भी तरीके से, तो दुष्कर्म सुकरम भवेत, जो कठिन से कठिन कार्य है वो सरल हो जाता है। विस्मृते विपरीतम स्यात्, और जिनके विस्मरण होने से विपरीत हो जाता है सब कुछ। श्री चैतन्यम नमामितम, ऐसे श्री चैतन्य महाप्रभु को मैं प्रणाम करता हूँ। तो पहले श्लोक से हमको ये प्रेरणा मिल जाती है कि अगर आपको कोई भी कार्य भक्ति संबंधित कठिन लगता है, भगवान के माला का जप करना, फास्टिंग करना और अन्य जो भी प्रचार का कार्य है, वो तो सबसे कठिन है ही है, क्योंकि हम बहुत प्रयास करते फिर भी सब लोग इस कलयुग में ज्यादातर लोग इंटरेस्ट नहीं दिखाते। तो कभी भी ऐसी परिस्थिति आए कि मैं कैसे कर पाऊंगा भगवान के नाम का इतना जप, कैसे कर पाऊंगा, फास्टिंग कैसे कर पाऊंगा, तो श्री चैतन्य महाप्रभु का स्मरण करना चाहिए। स्मरण कैसे? उनके नाम का उच्चारण करके, के बारे में श्रवण करके, विशेष रूप से नाम गौरांग महाप्रभु का नाम, निताई गौर चंद्र की जय। और विशेष रूप से ये 12 नाम है, मैंने एक बार और बताया था, तो वो भी याद कर सकते हैं। नहीं तो सिंपली अगर कोई गौरंगा गौरंगा जय निताई गौर बोल के भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों का आश्रय लेता है, और वो इस हृदय में इच्छा रखता है कि मैं भगवान की प्रसन्नता के लिए इतने नाम जप करना चाहता हूँ, तो वो बड़ी आसानी से संभव हो पाएगा। तो ये प्रमाण है, ये शास्त्र है, ये प्रमाण है, और ये सत्य बात भी है। हमने कई भक्त लोग इसको अनुभव की कर चुके हैं। ये सत्य बात है बिल्कुल। आप में से भी कई भक्त होंगे जिन्होंने इसको एक्सपीरियंस किया होगा। तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का आश्रय जब लेते हैं, उनको प्रार्थना करते हैं, उनके नाम का उच्चारण करते हैं, तो बड़ी आसानी से हम नाम जप कर पाते हैं। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा, प्रभुर कहिलये जन्म लीला सूत्र, यशोदा नंदन हैल सच्चे पुत्र। कि पिछले अध्याय तक बोल रहे हैं कि मैंने जन्म लीला को सूत्र रूप में वर्णन कर दिया है, वही यशोदा नंदन सच्चे पुत्र के रूप में आ गए हैं। संक्षेपे कहिला जन्म लीला अनुक्रम, ये बे कही बाल्य लीला सूत्र रगणन। अब मैं भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के कुछ बाल लीलाओं को सूत्र रूप में वर्णन करूंगा, यानी विस्तार से तो वर्णन कर पाना अत्यंत कठिन है। कविराज गोस्वामी अन्यत्र एक जगह लिखते हैं कि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की जो डेली जितनी प्रकार की लीलाएं हैं, उनका अगर कोई विस्तार से वर्णन करेगा तो उन लीलाओं को अनंत समय तक भी वर्णन नहीं कर पाएगा, इतनी विस्तार से है वो लीलाएं। मैं बस प्रयास कर रहा हूँ बहुत संक्षेप में वर्णन करने का। वंदे चैतन्य कृष्णस्य बाल्य लीला मनोहराम, लौकिकीमपि ताम ईश चेष्टया वलितांतराम। जैसे चैतन्य महाप्रभु को मैं प्रणाम करता हूँ, जिनकी बाल लीलाएं क्या हैं, बहुत ही अद्भुत हैं, जो कि मनमोहक है, मन को आकर्षित करने वाली लीलाएं हैं। और हालांकि ऐसी लीलाएं साधारण शिशु की जैसे प्रतीत होती हैं, लेकिन उनको भगवान की दिव्य लीलाएं समझना चाहिए। बाल्य लीलाएं आगे प्रभु उत्तान सयन, पिता माताएं दिखाए लत चिन्ह चरण,
कि बाल्य लीला में प्रारंभिक अवस्था में भगवान जब उतार इन हिज फर्स्ट चाइल्डहुड पास टाइम द लॉर्ड टर्न्ड अपसाइड डाउन व्हाइल लाइंग ऑन हिज बेड। करवट, पहली लीला होती है कि करवट बदलना सीखता है। जब इतनी शक्ति हो जाती है कि वो करवट बदलता है। एंड जैसे ही महाप्रभु इस स्थिति में पहुंचे, करवट बदलने लग गए छोटे बालक शिशु के रूप में, तो उन्होंने अपने माता पिता को अपने चरण कमलों में जो जो भगवान के जो चिन्ह होते हैं, विशेष प्रकार के 24 जो चिन्ह होते हैं, वो दर्शन करा दिए। अद्भुत। तो ये पहली लीला हुई। ग्रहे दुई जन देखी लघु पद चिन्ह, ताहे शोभे ध्वज वज्र शंख चक्र मीन। तो भगवान, when the Lord tried to walk in his small footprints, the specific marks of Lord Vishnu were visible, namely the flag, thunderbolt, conch shell, disc and fish. जब भगवान चैतन्य महाप्रभु यानी निमाई पंडित, निमाई नाम है उनका, तो चलने लग गए जब थोड़ा थोड़ा, तो उनके चलने से घर में जो है पद, उनके पद चिन्ह दिखने लग गए। पहले पहले घर तो फर्श नहीं हुआ करते थे, पहले तो मिट्टी के घर होते थे, फर्श भी मिट्टी का होता था, उसमें गोबर का लिपाई होता था, तो उसमें कहीं धूल भी रहता था, तो चलने पे पद चिन्ह बनते हैं। तो जब महाप्रभु चलने लग गए, तो उनके माता पिता विशेष रूप से देख पा रहे थे कि उनके चरणों में फ्लैग, थंडरबोल्ट यानी वज्र, झंडा और शंख और चक्र और मछली, मीन, ये सब विशेष अब जो सिंबल्स होते हैं, चिन्ह होते हैं भगवान विष्णु के चरण कमलों में, वैसे चिन्ह प्रकट होने लग गए। तो यहीं से प्रमाणित हो गया कि ये कोई विशेष शिशु है, ये साक्षात भगवान। देखिया दो हार चित्ते जन्मिला विस्मय, कार पद चिन्ह घरे न पाए निश्चय। तो ये देख करके उनके चित्त में, मन में विस्मय उत्पन्न होने लग गया कि किसके पद चिन्ह है, वो निश्चित नहीं कर पा रहे थे। यानी भगवान चल के ये चिन्ह को प्रकट किए। तो वो सोच रहे हैं, मिश्र कहे बाल गोपालाचे शिला संगे, देहो मूर्ति है या घरे खेले जानी रंगे। तो उनके घर पे एक शालिग्राम शिला था बाल गोपाल के रूप में। तो जगन्नाथ मिश्र सोचने लग गए कि शायद हमारे जो शालिग्राम है, हाँ, वो ही वही कृष्ण का रूप लेकर के। और शालिग्राम तो जो है पत्थर के रूप में है, शालिग्राम है। उनका तो ऐसा अलग से दिखता हुआ प्रतीत नहीं होता है, रूप का रूप है, लेकिन वो बाहरी दृष्टिकोण से नहीं दिखता है। तो वो सोच रहे हैं कि वही मूर्ति बन करके और हमारे घर पे ये चलते हैं। इस प्रकार से वो अपने आप को कन्विंस कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं जान पा रहे कि श्री चैतन्य महाप्रभु के ही पद चिन्ह। सही क्षण जागी निमाई करे क्रंदन, अंके लय सची तारे पी आइल स्थान। तो इस तरह से, इस प्रकार से जब विचार कर ही रहे थे, चैतन्य महाप्रभु निमाई पंडित लेटे हुए हैं बेड में और जोर जोर से रोने लग जाते हैं। सच्ची माता सब फिर भूल भाल के उनको अपने गोद में लेते हैं और स्तनपान कराने लग जाते हैं। स्तन पियाते पुत्रेर चरण देखिला, सही चिन्ह पाए देखी मिश्र बोलाइला। जब स्तनपान करा रही हैं, तो निमाई पंडित अपने चरणों को ऊपर करते हैं, तो वापस से वही चिन्ह देखते हैं, उनके चरणों में भी वही चिन्ह दिख रहा है जो भगवान के मंदिर के आसपास वो जो चरण चिन्ह दिख रहे थे। तो ये सब देख के आश्चर्यचकित होकर के माता सची बुलाती है जगन्नाथ मिश्रा को। देखिया मिश्रे रहेला आनंदित मति, गुप्ते बोलाइला नीलांबर चक्रवर्ती। तो देख करके जो है जगन्नाथ मिश्रा बड़े आनंदित हो जाते हैं मन में, क्योंकि उनको, वो तो ब्राह्मण है, योग्य ब्राह्मण है, बहुत विद्वान है। वो जानते हैं कि निश्चित रूप पे ये कोई अद्भुत बालक है। तो वो गुप्त रूप में नीलांबर चक्रवर्ती जो उनके ससुर हुए, तो उनको बुलाते हैं, जो कि एक महान ब्राह्मण और एस्ट्रोलॉजर थे, ज्योतिष शास्त्र जानते थे। तो उनको बुलाते हैं इस बालक का ज्योतिष निकालने के लिए। चिन्ह देखी चक्रवर्ती बले न हसिया, लग्न घड़ी पूर्वे आमी राखिया लिखिया। पत्रीश लक्षण महापुरुष भूषण, ए शिशु अंगे देखी से सब लक्षण। तो नीलांबर चक्रवर्ती जब उनका चिन्ह देखते हैं चरण कमलों में, तो वो हंसते हैं स्माइल करते हुए, और बताते हैं कि मैंने पहले ही जब इसका गणना किया था, तो उसी वक्त मुझे पता चल गया था कि यह अद्भुत बालक है, और इसके शरीर में ये महापुरुष के जो 32 लक्षण होते हैं, जो पूर्ण रूप में, स्पष्ट और पूर्ण रूप में भगवान में ही केवल पाए जाते हैं। और अन्य जो महापुरुष भगवान के बड़े विशेष शुद्ध भक्त होते हैं, उनके अंदर भी वो 32 लक्षण कुछ कुछ मात्रा में या कुछ कुछ लक्षण पूर्ण मात्रा में विद्यमान होते हैं, लेकिन भगवान में संपूर्ण मात्रा में रहते हैं। ये सारे के सारे 32 लक्षण इस शिशु के शरीर में
प्रकट है पूर्ण रूप से। हाँ, और वो कौन कौन से हैं इसमें श्लोक में बताया गया है कि कौन कौन से अंग किस प्रकार के होते हैं। देयर आर 32 बॉडली सिम्टम्स ऑफ अ ग्रेट पर्सनैलिटी, 5 ऑफ हिज बॉडली पार्ट्स आर लार्ज। उनके शरीर के 5 अंग बहुत लंबे होते हैं। 5 फाइन, 5 बहुत ही सूक्ष्म, सूक्ष्म मतलब फाइन मतलब सॉफ्ट बोल सकते हैं। 7 रेडिस, 7 स्थान ऐसे होते हैं जो लाल कलर के होते हैं बिल्कुल। और 6 अंग ऊंचे उठे हुए होते हैं, 3 इस छोटे होते हैं, और 3 बड़े विस्तार होते हैं, और 3 ग्रेव होते हैं। इस प्रकार से इसका पूरा परफॉर्मेंट दिया भी है कौन कौन सी चीजें जो लार्ज होते हैं, जैसे नोज, आर्म्स, चिन, आईज एंड नीज, ये बड़े होते हैं। फाइन पार्ट्स जो होते हैं, स्किन यानी सॉफ्ट स्किन, फिंगर टिप्स ये सॉफ्ट होता है, टीथ बहुत ही फाइन दिखता है, फाइन मतलब सुंदर। यहाँ पे हेयर ऑन द बॉडी और हेयर ऑन द हेड, ये बहुत ही सुंदर दिखते हैं। इस प्रकार से 7 रेडिस पार्ट्स आर आईज, सोल्स, पाम्स, पैलेट, नेल्स, अपर एंड लोअर लिप्स। इस प्रकार से वर्णन है। तो ये 32 के 32 जो स्पष्ट रूप में जो लक्षण है वो नारायण में होते हैं। नारायण चिन्ह युक्त श्रीहस्त चरण, हे शिशु सर्वलोक के करीबे तारण। तो निरामय चक्रवर्ती बोलते हैं कि इसके जो चिन्ह है, इसके हस्त में और चरण में, हाथ में, हाथ में और चरणों में, वो भगवान नारायण के जो है चिन्ह है वही विद्यमान है। और इसीलिए ये सारे लोगों का, पूरे जगत का विस्तार करेगा और उद्धार करेगा। एत करिबे वैष्णव धर्मेर प्रचार, इहा हिते हबे दुई कुलेर निस्तार। महोत्सव कर सब बोला ब्राह्मण, आजी दिन भाल करिब नामकरण। बोलते हैं कि, आगे बताते हैं कि ये जो है पूरे वैष्णव धर्म का प्रचार करेगा और दोनों प्रकार के कुल का निस्तार करेगा, उद्धार करेगा। और आज इसलिए आप महोत्सव करिए और सब ब्राह्मणों को बुलाइए, आज हम इसका नामकरण संस्कार करेंगे। हाँ, बहुत पवित्र दिन है, तो इस प्रकार से नामकरण संस्कार का अरेंजमेंट सब होने लग जाता है। सर्वलोकेर करिबे इहा धारण पोषण, विश्वम्भर नाम इहार एत कारण। कि सारे लोगों का, सर्वलोकेर मतलब सभी जीवात्माओं का, सब लोगों का, और सारे लोग पूरे त्रिभुवन का ये जो है धारण करेंगे, धारण और पोषण करते हैं। इसलिए इनका नाम है विश्वम्भर, विश्व का अंबर। विश्वम्भर मतलब विश्व का भरण पोषण करने वाले, इसलिए चैतन्य निमाई का ऑफिशियल नेम जो है विश्वम्भर है। निमाई नाम तो सीता ठाकुरानी ने रखा था, द्वैताचार्य की जो पत्नी है उन्होंने रखा था निमाई, क्योंकि नीम वृक्ष के पास प्रकट हुए थे, एक ये कारण है। दूसरा, निमाई नीम जो है कड़वा होता है, तो बंगाल में, उड़ीसा में ये प्रथा है कि ऐसा कुछ नाम दें जिससे जो कड़वा है या थोड़ा उस तरह का नाम है, तो ताकि इनका जो है यमराज आके यमदूत इनको परेशान नहीं करेंगे, लंबी आयु मिलेगी। तो लंबी आयु की कामना के लिए इस प्रकार से नाम रखे जाते थे, तो निमाई नाम रखा था। उसके बाद गौर हरि नाम रखा था आसपास की जो लेडीज हैं, क्योंकि ये भगवान हरि का नाम सुन करके अत्यंत आनंदित हो जाते थे और गौर वर्ण के थे, इसलिए आसपास की लेडीज माताओं ने इनका नाम रख दिया गौर हरि। फिर तीसरा नाम जो है, ये जो ऑफिशियल नेम है, जो कि उनके स्कूल में एडमिशन लेते वक्त दर्ज किया जाएगा, वो है विश्वम्भर। सुनी सची मिश्रे रमन आनंद बाढ़िला, ब्राह्मण ब्राह्मणियानि महोत्सव कैला। ये सुनकर के जगन्नाथ मिश्र सच्ची माता बहुत आनंदित हो जाते हैं और ब्राह्मण और ब्राह्मणियों को बुलाते हैं इस महोत्सव को मनाने के लिए। तबे कत दिन प्रभु जान संक्रमण, जानू संक्रमण नाना चमत्कार तथा कराई न दर्शन। ऐसे धीरे धीरे फिर चैतन्य महाप्रभु थोड़ा और बड़े हो गए, अब घुटने के बल पे चलने लग गए। और जैसे घुटने के बल पे चलने लग गए तो अपने बहुत अद्भुत दिव्य लीलाओं को प्रदर्शित करते हैं। क्रंदनेर छले बोल बलाइल हरि नाम, नारी सब हरि बल हास्य गौर धाम। तो क्रंदन करके बहाने में, यानी रोते हुए, इस बहाने से वो सभी आसपास की स्त्रियों को आकर्षित कर लेते थे कि रो रहा है, चलो। कोई भी बालक होता है कहीं पे अगर रोता रहता है तो उसकी माता तो बिजी रहती है घर के काम काज करने में, तो आसपास की जो स्त्रियां होती है जब सुनती हैं कि बालक रो रहा है, चलो थोड़ा सा इसको जो है शांत कराते हैं, तो उसको कोई गोद लेता है और कोई चुम्मा देता है, कोई उसको घुमाने ले जाता है, कोई उसको थोड़ा हवा में ऐसे ऐसे करेगा, अलग अलग तरीके से उसको शांत कराने का प्रयास करते हैं। तो महाप्रभु भी ये रोने के बहाने में सबको बुला लेते थे
और हर प्रकार की स्त्रियां अलग अलग तरीके अपनाती थी उनको चुप कराने का, कोई चुप नहीं करा पाती थी। फिर धीरे धीरे कोई जो है हरी हरी बोलने लग गया, हरी बोल हरी बोल हरी बोल, ऐसे खेल खेल में हरी बोल बोल के जैसे ही सुनते थे महाप्रभु तो हासे गौरधाम, श्री चैतन्य महाप्रभु हंसने लग जाते थे, बड़े प्रसन्न हो जाते थे। तो वो सुन करके फिर स्त्रियां और सच्चे नाम लेते थे, और फिर जैसे बोलना बंद करते थे फिर रोते थे। तो इस तरह से कंटिन्यूअस हरि नाम कोई ना कोई लेता रहता था। तो इसलिए उनका नाम भी गौर हरि रख देते हैं। तबे कत दिन कैला पाद संक्रमण, शिशु गण ने मिली कैला विविध खेलन, ऐसे धीरे धीरे बड़े हो गए और वो चलने लग गए। अभी घुटनों के बल पे चल रहे थे, अब धीरे धीरे अब चलने लग गए और अपने अन्य मित्रों के साथ मिलकर के अलग अलग विविध प्रकार के खेल खेलने लग गए। एक दिन सची खाई संदेश आनिया, पाटा भरी दिया बैला, खाओ तब बसिया। तो एक बार ऐसे खेल रहे थे हम, आज भी ऐसे ही होता है कि बच्चे लोग, छोटे बच्चे लोग अपने मित्रों के साथ खेलने में इतना व्यस्त हो जाते हैं, खाना पीना सब भूल जाते हैं। तो उनकी माता जी को आके लेके आना पड़ता है, चल ब्रेकफास्ट कर ले, कुछ खा ले, लंच कर ले। नहीं आता है तो फिर वहीं पे लेके दे देते हैं कि जाओ ये ले, इसको खाओ। तो इस प्रकार से सच्ची माता देखी कि नहीं आ रहे हैं, वो खेल में व्यस्त हैं, तो उनकी माता खुद ही जो है वो लेके आ जाती हैं खाने के लिए एक बर्तन में, बाटा भरी। बाटा मतलब एक बर्तन में, टिफिन टिफिन में भर के, और बहुत सारा जो स्वीट मीट्स, कुछ संदेश पेड़ा ये सब चीजें लेके बोलते खाओ तो बस, या बैठो, बैठ के बहुत खेल रहे हो, बैठ के चुपचाप खा लो फिर उसके बाद खेलना। एतबली गेला सचिग्रह कर्म करिते, लुकाइया लागिला शिशु मृतिका खाइते। ऐसा बोल के बस सची माता तो चली गई। अब यहाँ पे निमाई पंडित, निमाई बालक जो है गौरहरी, वो जो माता लाई थी टिफिन में खाने के लिए उसको तो लुका देते हैं, और क्या खाने लग जाते हैं, मिट्टी खाना चालू कर देते हैं। फिर माता कुछ देर में आती है, देखती देखी सच्ची धाया आइला करी हाय हाय, माटी काढ़ीला या काहे माटी के ने खाए। तो माता सच्ची देखती है कि अरे ये क्या खा रहा है, मिट्टी क्यों खा रहा है। तो दूर दौड़ के आती हैं और जोर से चिल्लाती हैं कि ये क्या कर रहे हो, हाय हाय तुम क्या खा रहे हो। और उसके हाथ से, निमाई बालक के हाथ से वो छुड़ा लेती है मिट्टी, और पूछती हैं कि तुम ये मिट्टी क्यों खा रहे हो। कांदिया बोले न शिशु केने कर रोज, तुम्ही माटी खाईते दिले मोर की बदोस। तो महाप्रभु इस मुद्रा में होकर के बोलते हैं, आपने मुझे मिट्टी खाने को दिया, मैंने खाया, तो इसमें मेरा क्या दोष है, अभी मैं क्या करूं इसमें, आप ही ने तो दिया है मुझे खाने के लिए। अब सच्ची माता हैरान हो जाती है, अरे मैंने मिट्टी कहाँ दिया, मैंने तो इतना अच्छा अच्छा संदेश बना के दिया है, और ये बोल रहा है मिट्टी मैंने दिया। खाइए संदेश अन्न यते माटी रविकार, एहो माटी से हम माटी की भेद विचार। तो माता सच्ची ऐसे सोच हैरानी व्यक्त कर रही है कि मैंने तो संदेश दिया था, लेकिन ये मिट्टी मैंने कहाँ दिया, ऐसा क्यों बोल रहे हैं। तो महापुरुष समझ गया इस बात को। अब वो निमाय बालक, छोटे से बालक है, अब वो खुद ही बोल रहे हैं कि देखो माता, ये जो संदेश है ये भी तो मिट्टी से ही बनता है, मिट्टी का ही एक विकृत रूप है। वही मिट्टी से जो है पेड़ पौधे निकलते हैं, उसी को गौ माता खाती है, उसी से दूध बनता है, फिर दूध से आपने संदेश बनाया है, और वही मिट्टी में डायरेक्ट खा रहा हूँ। तो बात तो एक ही है, संदेश भी मिट्टी से बना है, मैं मिट्टी खा रहा हूँ, तो एक ही बात है। एहो मिट्टी से है माटी, ये भी माटी है वो भी माटी है, तो भेद विचार क्यों है, इसमें भेद क्या है। यहाँ पे बहुत अच्छा तत्व सिखा रहे हैं महाप्रभु, अचिंत्य भेदाभेद तत्व, जिसको बड़े बड़े सन्यासी मायावादी लोग नहीं समझ पाते हैं, अपनी माता के द्वारा ये सिखा देते हैं। अब माता इसका उत्तर देती है, माटी देहा माटी भक्ष्य, देखा हा विचारी, अविचारे देहा दोषे की बलि ते पारी। तो आपने भी एक तरह से माटी ही मुझे दिया, संदेश भी क्या है, माटी का ही विकृत रूप है, तो आपने भी मुझे माटी दिया, अब मैं माटी खा रहा हूँ, और आप मुझे दोष दे रहे हैं कि माटी क्यों खा रहे हो, तो ये तो अच्छी बात नहीं है। तो माता बोलेंगी, बेटा अंतरे विस्मृति सची बलि लता हारे, माटी खाइते ज्ञान योग के सिखा ले तोरे। तो माता सच्ची तो बड़े आश्चर्यचकित है कि अरे ये बालक इतना बड़ा बड़ा ज्ञान योग कहाँ से पढ़ के आ गया, कहाँ से सीख लिया, इसको ये सब कहाँ से इतना ज्ञान आ रहा है कि मिट्टी से ही जो है संदेश बनता है। ये सब तुमको ज्ञान योग कौन सिखाया, माटी खाते खाते कौन सिखा दिया तुमको ये सब ज्ञान योग, किस मायावादी के चक्कर में फंस गए तुम। फिर अब माता सच्ची उस जो ये जो सिद्धांत है महाप्रभु प्रेजेंट के ज्ञान योग, इसका खंडन करेंगे। माटी रवि कार्य अन्न खाइले देह पुष्टि है, माटी खाइले रोग है देह या क्षय। तो देखो बेटा,
माटी का विकार है, सही बात है। संदेश और माटी में कोई अंतर नहीं है, मिट्टी से ही संदेश बना है। लेकिन इस माटी जो संदेश की जगह तुम मिट्टी खाओगे, मिट्टी से विकृत होकर के ट्रांसफॉर्म होकर के जब संदेश बनता है, जिसको खाने से देह का पुष्टि होता है। लेकिन अगर तुम डायरेक्ट माटी खा लोगे तो तुमको रोग हो जाएगा, और देह जो शरीर है वो क्षय हो जाएगा, नष्ट होने लग जाएगा। इसलिए अंतर भी है, दोनों एक भी है। संदेश और मिट्टी एक भी है, लेकिन अंतर भी है। माटी रविकार घटे पानी भरी आनी, माटी पिंडे धरी अब शोषी आए पानी। अब दूसरा उदाहरण सची माता दे रही हैं कि उसी मिट्टी से जब घड़ा बनाते हैं तो उसमें पानी को स्टोर किया जा सकता है, लेकिन अगर हम पानी को डायरेक्ट मिट्टी में डाल देंगे तो मिट्टी जो है पानी को सोख लेगा। अंतर भी हो गया, वही मिट्टी है, उसी से घड़ा बना है, लेकिन घड़ा को जब ट्रांसफॉर्म किया जाता है प्रोसेस के द्वारा तो वो पानी को धारण कर लेता है, लेकिन डायरेक्ट डाल देते तो पानी को सोख लेता है। आत्मा लुकाई प्रभु बलि लता हारे, आगे के ना यह माता न सिखा ले मोरे। तो महाप्रभु भी बढ़िया अद्भुत बालक है। तो महाप्रभु बोल रहे हैं कि वाई डिड यू कंसील सेल्फ रियलाइजेशन बाय नॉट टीचिंग मी दिस प्रैक्टिकल फिलॉसफी इन द बिगिनिंग। आपने इतना अच्छा आत्म साक्षात्कार ज्ञान आपको मालूम है माता, आपने मुझे पहले क्यों नहीं सिखाया। मैं कितना भ्रमित हो गया था, मैं सोचता था सब कुछ एक ही तत्व है, सब कुछ ब्रह्म है, सब कुछ ब्रह्म है, ये भी मिट्टी है वो भी मिट्टी है, तो कुछ भी खा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, सब कुछ एक ही चीज है। ये आत्म तत्व तो आपको बड़ा अच्छे से आता है, आपने सिखाया नहीं मुझे पहले क्यों। ऐसे तो बोल तो ऐसे रहे जैसे कि अभी 80 100 साल की उम्र हो गई है, अभी तो पैदा ही हुए हैं, 2 4 साल, 4 5 साल के हुए होंगे, बोले मेरा पूरा जीवन निकल गया, आपने मुझे सिखाया नहीं। एबे से जा नीलार माटी ना खाइब, शुदा लागे यबे तबे तुम्हार स्तन पीबा। तो महाप्रभु बोल रहे हैं अब कि अब मैं जान गया हूँ, धन्यवाद माता, आपने मुझे अच्छा सा ये ज्ञान दे दिया है आत्म साक्षात्कार का। अब मैं इसलिए अब मिट्टी में कभी नहीं खाऊंगा। अगर मुझे कभी भी भूख लगेगी, प्यास लगेगी, तो मैं आपके पास आऊंगा और आपका स्तन पान करूंगा, आपका दूध पीऊंगा। ऐसे बोल के वापस से वात्सल्य प्रेम में डुबा देते हैं। ये तब बोली जननी रे बोले ते चढ़िया, स्तन पान करे प्रभु ईशत हसिया। इतना बोल करके महाप्रभु तुरंत छलांग लगा के माता के गोद में कूद जाते हैं, और तुरंत स्तन निकाल के स्तन पान करने लग जाते हैं हंसते हंसते। और माता भी वात्सल्य प्रेम में फिर डूब जाती है। यही मत नाना छले ऐश्वर्य दिखाए, बाल्य भाव प्रकटिया पाश्चात लुकाए। इस प्रकार से अलग अलग बहाने से अपने अपने ऐश्वर्य को दिखा देते थे महाप्रभु। लेकिन फिर से बाल्य भाव में अपने आप को प्रकट करके उसको छुपा देते थे, माता को वापस से वात्सल्य प्रेम में डुबा देते थे। तो यहीं तक हमने आज ये लीला की। अब अगली लीला कल हम लोग करेंगे। टेक्स्ट 37 से, अतिथि विप्रेर अन्न खाई तीन बार, पाछे गुप्ते से विप्र करेला निस्तार। तो अब ये भी एक बहुत अद्भुत कथा है, इसको कल हम लोग सुबह चर्चा करेंगे। एक अतिथि आते हैं ब्राह्मण, और महाप्रभु उनको पूरा अपना जो है कृष्ण का स्वरूप का दर्शन दिलाते हैं। तो कल हम चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। सो किसी का प्रश्न तो ऐसे नहीं होना चाहिए, फिर भी अगर किसी का प्रश्न तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। किसी वक्त का कोई प्रश्न। गीता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे आपने बताया कि उसमें माता को, सची माता को चिन्ह दिखे, मतलब वो चिन्ह कौन से थे और मतलब उस टाइम पे कैसे हाँ, प्रकट थे? हरे कृष्ण। वो तो चिन्ह हमेशा भगवान के चरण कमलों में रहते ही हैं। वो चिन्ह भगवान नारायण के जो चरण कमलों, हमारे जैसे चरणों में देखेंगे तो लकीरें हैं अलग अलग, हमारे पूर्व कर्म के अनुसार वो बदलती रहती है। लेकिन भगवान के चरणों में और हाथों में विशेष प्रकार के ऑस्पिशियस साइंस होते हैं। जैसे 24 ऐसे बताए गए हैं, उनमें झंडे का साइन होता है, चक्र होता है, गदा होता है, पद्म होता है, मछली का साइन होता है। इस प्रकार से अलग अलग ये वर्णन है शास्त्रों में। तो भगवान नारायण के चरण में जो चिन्ह है विद्यमान होते हैं, शास्त्रों में जैसा वर्णन है। तो उसका जब चैतन्य महाप्रभु के चरणों को अवलोकन किया गया, तो वही पाए गए, जैसे नारायण के चरणों में जैसे चिन्ह है तो वैसे ही चिन्ह पाए गए। तो इस प्रकार से ये। तो प्रभु जी, मतलब हम जब जगन्नाथ जी गए थे तो वहाँ चैतन्य महाप्रभु जी के चरण चिन्ह के मतलब एक ऐसा बना हुआ था छोटा सा स्थान कि ये हाँ चरण चिन्ह है चैतन्य महाप्रभु, तो उनके और विष्णु जी के सेम चिन्ह थे, मतलब ऐसा बोल सकते हैं नारायण जी के। हरे कृष्ण। हाँ हाँ, नारायण विष्णु तत्व के वो सेम चिन्ह है। ये भी एक प्रूफ है ना प्रभु जी की, मतलब वो साधारण नहीं थे जो लोग मानते हैं कि उनको भगवान नहीं माने, एक बहुत बड़ा प्रूफ हो सकता हाँ है ना। हरे कृष्ण। हाँ, ये भी एक
ये भी एक प्रूफ है। शारीरिक जो फीचर्स होते हैं, बॉडीली फीचर्स, ये 32 जो शारीरिक लक्षण होते हैं, वो भी भगवान होने के प्रूफ होते हैं, और चरण के चिन्ह भी उसमें इंक्लूडेड है, तो प्रूफ होता है। तो जो लोग भी अपने आप को इस संसार में भगवान डिक्लेयर करते हैं, तो चेक करना चाहिए कि उनके 32 शरीर में ऐसे 32 लक्षण हैं क्या, और उनके चरणों में ऐसे चिन्ह विद्यमान है जो नारायण के जैसे शास्त्र में वर्णन है। तो अगर नहीं है तो भगवान कैसे उनको स्वीकार कर सकते हैं? ओके, ठीक है, हरे कृष्ण।